मूविंग ऑन, मैं बात करना चाहूंगी सीनियर आर्टिस्ट, पाकिस्तान की सीनियर आर्टिस्ट आयशा खान की, जिनकी डेड बॉडी 7 से 8 दिन तक उनके अपार्टमेंट में पड़ी रही, लेकिन कोई किसी को खैर खबर न हुई, उनकी किसी को मालूम ना हुआ। ये बड़ी तकलीफ दे ये खबर है। और बड़ी सीनियर आर्टिस्ट। और ये लावारिस शो बिजनेस की कहानी। ये लावारसों की फील्ड है, यतीमों की फील्ड है, मुनाफिकीन की भी फील्ड है। और इसका कोई वारिस नहीं है। पिछले मेरा ख्याल है कि 2 अशरों से ज़्यादा हो गया इस मुल्क में ये शोबा लावारिस है। इसका कोई माई बाप नहीं है। और चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की मुतअद्दिद हुकूमतें हुई, पीटीआई की हुकूमत आई, कभी भी मार्शल लॉ आए, कभी भी इस शोबे की किसी ने ना सरपरस्ती की, ना इसको ऑन किया, ना इसको इंडस्ट्री तस्लीम किया। ये वजह है ट्रू। आयशा खान की इस तरह पुरस्रार और गुमनाम मौत की बड़ी वजह ये। दूसरी वजह ये कि उनकी बेहिस औलाद। और तकरीबन 15 साल से आयशा खान जो है वो अकेली कराची के एक फ्लैट में रह रही थी। और उनके साथ जो हमें बताया गया है कि एक उनकी फ्रेंड, जिनको अपनी तन्हाई जो है वो ख़त्म करने के लिए अपने घर पे उन्होंने पनाह दे रखी थी और रिहाइश दे रखी थी। और एक उनकी मुलाजमा उनके साथ होती थी, जो गालिबन हालिया जो ईद गुजरी है उसकी छुट्टियों पे वो घर गई। जाहिर है कि वो साल बाद मौका मिलता है, ये जो घरों में बेचारी बच्चियां काम करती हैं, और वो साल साल अपने घरों को वापस नहीं जाती, और दूर दराज देहातों से उनको राइट। लाया जाता है। और इसलिए भी लाया जाता है कि इस तरह वो ताकि परमानेंट वहीं पे उनके पास रहें और बार बार घर ना जाएं, और उनके घर का वो काम करते रहें। और वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए वो बेचारे मजबूर माँ बाप अपने जिगर के जो हैं वो टुकड़े जो हैं, बच्चियाँ बच्चे, उनको इस तरह पोश सिटीज़ में घरों में काम करने के लिए भेज देते हैं। तो वो एक बच्ची काम करती थी, वो ईद की छुट्टियों के लिए चली गई। और उसके बाद वो खातून भी उसके बाद नहीं वहाँ पे आई होंगी, ज़ाहिर है। और उनकी डेथ हो गई। 3 इनके बच्चे हैं, एक बेटा लंदन में है और एक बेटी साबिक मॉडल है, समथिंग बीबी उनके नाम के साथ आता, नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो पहले मॉडलिंग करती थी, शो बिज़नेस में थी, छोड़ के चली गई। एक बेटा इस्लामाबाद में बताया जाता है। और तीनों बच्चों को तकरीबन 12-15 साल पहले उन्होंने जो भी कमाया ज़िंदगी में, जो भी जायदाद थी, जो भी शोहर की तरफ से कुछ चीज़ें मिली, वो सब उन्होंने उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी, उनमें तकसीम कर दी, यानी अपने हाथ काट के दे दिए। और वो बेहिस औलाद उन्हें छोड़ के चली गई। और बहुत से ओल्ड होम्स की तरह वो अकेली अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। और उसके बाद इतनी बड़ी ये सो कॉल्ड इंडस्ट्री है, किसी का कोई राब्ता, किसी को कोई कुछ पता नहीं कनेक्शन, था, चले किसी एक दिन को। नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 3 दिन भी नहीं हुआ, चार और दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं। जो है ज़ाहिर है कि वो बड़े लोगों से अपने दिल की बात भी करती होंगी, बड़े लोगों से अपना दुख शेयर करती होंगी। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। तो वो कोई नहीं था ऐसा जो उनको फ़ोन करता होगा, उनका फ़ोन नहीं उठाता होगा। औलाद का तो कन्फर्म हो गया, वो कहती थी मरने से पहले, जो कुछ करीबी ज़राए बताते हैं कि अगर वो अपने तीनों बच्चों में से किसी से बात करने की कोशिश भी करती थी तो कई कई दिन वो उनका फ़ोन ही नहीं उठाते थे। अब इतला मिली कि एक बेटा को इस्लामाबाद में मौजूद है और वो आएगा ईदी जो है वहाँ पे ईदी सेंटर में उनकी डेड बॉडी जमा है। और अब ब्लड रिलेशन के बगैर वो किसी को देंगे नहीं डेड बॉडी, ना पॉलिसी है। अगर बेटा पहुंच जाता है, जो कि अभी तक हमारी रिकॉर्डिंग तक करने तक तो नहीं नहीं आया। पहुंचा था, अगर वो पहुंचेगा तो वो आयशा खान की डेड बॉडी उसके हवाले करेंगे, फिर उनका पोस्टमार्टम अगर वो कहता है तो करवाया जाएगा। फिर कॉज ऑफ डेथ का पता चलेगा, वो हार्ट अटैक है, तबई मौत है, खुदा ना खास्ता वो मर्डर है, फिर तयन किया जाएगा। लेकिन बड़ी ही एक बेहिसी और बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि एक माँ 3 जवान बच्चों के होते हुए पुरस्रार तौर पर तनहा वो मर चुकी है। और कई दिन के बाद हमसाये जो हैं वो एक लाश से आने वाली बदबू की वजह से उन्हें पता चलता है, और वो बताते हैं, वावेला करते हैं और कॉल करते हैं पुलिस को, और वो डेड बॉडी